नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरे द्वारा आपको जियोग्राफी की एक सीरीज़ पढ़ाई जा रही है और जियोग्राफी के अंतर्गत अभी तक मैंने आपको 3 लेक्चर पढ़ा दिए हैं और आज उसी सीरीज़ के अंतर्गत ये चौथा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, समय को कैसे निकाला जाता है देशांतर रेखाओं के माध्यम से, वो मैंने आपको सिखाया है। और बकाया आपने डेफिनेटली यदि सही तरीके से प्रयास किया होगा तो आपने समय निकाला भी होगा और आप सीख भी गए होंगे, क्योंकि यदि आपने यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, खास करके हाई लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि जो लो लेवल के एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन नहीं आते, सभी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने भी अपर लेवल की एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट की, उन सभी में समय निकालने से संबंधित क्वेश्चन आता है। और जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी है उन्हें पता होगा कि इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, समझने का प्रयास किया है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली किसी भी स्टेट में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व सही प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो आज का उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज दोस्तों, हम लोग इन टॉपिक्स पर यानी कि इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, भारत की मानक समय रेखा का इतिहास क्या है। भाई ये तो हमें पता है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, लेकिन ये समय जो भारत की मानक समय रेखा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका निर्धारण कब से हुआ है, ठीक है ना। उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा क्यों माना है या क्यों कहते हैं। भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा क्यों कहा है, और ऐसा भी क्यों कि वो लंदन के ग्रीनविच शहर से ही होकर गुजरती है। अरे अमेरिका से भी तो गुजर सकती थी, रसिया से भी गुजर सकती थी, या फिर ऐसे देश से जो अपने आप में शक्तिशाली है उस समय, तो वो ये भी बोल सकता है कि नहीं हमारे यहाँ से गुजारो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन GMT यानी कि ग्रीनविच शहर से ही क्यों माना, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा कहते हैं, कितनी जगह से इसे मोड़ा गया है, क्यों मोड़ा गया है, क्या आवश्यकता पड़ी और किस प्रकार से 180 डिग्री के पूर्व और पश्चिम की ओर जाने पर समय का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बहुत ही कंसेप्शनल तरीके से चर्चा करने वाले हैं और डेफिनेटली इन तीनों बिंदुओं का ज्ञान आपको आज बहुत आसानी से मिल जाएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। तो पहली हेडिंग क्या है, भारत की मानक समय रेखा का इतिहास हमें बता दो। चलिए बता देते इतिहास, बताऊं। देखना बहुत आसान है, पढ़ने का बस स्किल चाहिए, पढ़ने का भी स्किल और पढ़ाने का भी स्किल। तो पढ़ा तो मैं रहा हूं, बस आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का स्किल ले आओ, मन लगा लो एक बार पढ़ने में, ठीक है। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। MP, इंडिया, वर्ल्ड और भौतिक भूगोल चारों मैं ही पढ़ाऊंगा, बेफिक्र हो जाइए, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग दोस्तों हमारी क्या थी, एक बार आप देख लो। हमें पढ़ना है कि भारत की मानक समय रेखा का इतिहास हमें बताओ। चलिए मैं बताता हूँ इतिहास। भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग भारत देख लेते हैं। इस मैप को मैं यहाँ बना रहा हूँ। हम लोग सभी जानते हैं कि ये हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, प्यारा सा भारत, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। और भारत के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। लेकिन अगर हम लोग भारत के समय जोन के इतिहास की बात करेंगे तो देखना दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट समझना इस चीज़ को, 1802 की बात है। कब की बात है, 1802 की। 1802 में जॉन गोल्डिंघम
क्या लिखा मैंने कि 1802 में जॉन गोल्डिंघम नामक एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर ने भारत में मद्रास टाइम जोन का गठन किया। अब आप समझ जाना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1802 से, समझ रहे हो। और वैसे अगर आप देखोगे तो समय का जो निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा के अनुसार 1884 से हो रहा है, लेकिन भारत में 1802 में जॉन गोल्डिंघम नामक एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने भारत में समय का निर्धारण सबसे पहले कर दिया था। और एक समय रेखा भी मान ली थी, कौन सी, जिसे नाम दिया था मद्रास टाइम जोन। भाई मद्रास टाइम जोन की यदि हम लोग बेसिकली बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास, ये तमिलनाडु वाले इसमें क्षेत्र में पड़ेगा। यानी कि एक ऐसी देशांतर रेखा जब जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इसे नाम दिया गया था मद्रास टाइम जोन। मैं लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या नाम दिया, मद्रास टाइम जोन। आज आपको पता चलेगा कि चीज़ें होती क्या है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मद्रास टाइम जोन। और अच्छी बात तो ये है कि ये जीएमटी से या ग्रीनविच से कितना आगे था, तो यहाँ पर आपको पता होना ज़रूरी है कि 5 घंटे 21 मिनट, और ये मैंने प्लस लगा दिया, 5 घंटे 21 मिनट मद्रास टाइम जोन जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे था। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में। जो लोग डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें मैं यही कहूँगा कि पहले पिछले वाले तीनों लेक्चर आप एक बार पढ़ लो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप बस देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ क्या है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़े। तो ये तो चलो एक बात होती है कि 1802 में जॉन गोल्डिंघम नामक एस्ट्रोनॉमर ने भारत में मद्रास टाइम जोन की स्थापना की थी सबसे पहले, जो कि ग्रीनविच से 5 घंटे 21 मिनट क्या था, आगे था। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो 19वीं शताब्दी से पहले यदि हम लोग बात करें, यानी कि 18वीं शताब्दी तो लगभग हो चुकी थी, 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हो चुका था, और इसी शताब्दी में 2 टाइम जोन और बनाए गए। 2 टाइम जोन क्या हुए, और बनाए गए। यानी कि 19वीं शताब्दी में ही भारत में 2 समय जोन और बन गए। एक यहां पे, इसे नाम दिया कलकत्ता टाइम जोन, कलकत्ता टाइम जोन। और कलकत्ता टाइम जोन जीएमटी से या ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे था, तो 5 घंटे 54 मिनट आगे था दोस्तों। ये प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है। और एक और समय जोन हुआ करता था जिसे हम लोग कहते हैं बॉम्बे टाइम जोन। एक और समय कौन सा था, बॉम्बे टाइम जोन, बॉम्बे टाइम जोन। और ये कितना आगे था, तो ये आगे था 4 घंटे 51 मिनट, और ये प्लस लगा दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के पहले यदि हम लोग बात करें तो भारत में कितने समय जोन हुआ करते थे। लोग कहते हैं सर 2 2 2, अरे भाई 2 नहीं हुआ करते थे, 3 हुआ करते थे। एक बात को जरा समझ लो ध्यान से, आज़ादी के पहले की बात हो रही है। कितने समय जोन थे, आज़ादी के पहले भारत में 3 समय जोन थे। और आपको ये भी पता होगा कि आज़ादी के पहले इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भी क्या थे, एक ही थे, ठीक है। यदि ये हमें पता हो गया और पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। हमें ये पता चल गया कि आज़ादी के पहले भारत में 3 समय जोन हुआ करते थे। फिर ये एक समय जोन कैसे हुआ, अरे भाई एक समय जोन कैसे हुआ। अगर वर्तमान की हम लोग बात करेंगे तो कौन सा समय जोन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही हम लोग पढ़ते हैं ना। तो क्या हुआ मैटर, चलिए वो भी देख लेते हैं। बात ये हुई दोस्तों
1905-6 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा गया या माना गया। अब ऐसा क्यों? अरे इतने सारे समय जोन यदि एक ही देश में होंगे तो गड़बड़ तो होगी, समझ रहे हो? यानी कि एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में यदि समय अलग अलग होगा तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय भी देखो अपने जो भी प्रशासनिक क्षेत्र थे उनमें प्रॉपर तरीके से अपने कार्यों का क्रियाकलाप मतलब कि सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक समय जोन रख दिया। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कब? 1905 और 6 की बात है। क्लियर हुआ इतना? अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही क्यों रखा? अब ये बात ये भी आती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि पूरे क्षेत्र की यदि हम लोग बात करेंगे, समझ रहे हो, यदि पूरे क्षेत्र की यदि हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करें और भारत का यदि हम लोग देशांतरी विस्तार देखें, क्या देखेंगे? देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार में क्या होता है दोस्तों, समझना। मैं यहाँ बना देता हूँ एक मैप और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यदि देशांतरी विस्तार की हम लोग बात करें तो आपको पता है कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। और देशांतरी विस्तार में होता क्या है, क्योंकि समय का निर्धारण किससे होता है? देशांतर रेखाओं से। तो एक देशांतर रेखा भारत के इस क्षेत्र से होकर गुजरती है और एक देशांतर रेखा भारत के पूर्वी क्षेत्र को टच कर निकलती है। तो इन्होंने ये पाया कि कौन सी देशांतर रेखा भारत के पश्चिमी क्षेत्र को टच करके निकलती है, तो उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो रेखा पूर्वी क्षेत्र को टच कर गुजरती है उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इनको बीच वाला टाइम निकालना था, एकदम सेंटर का, ऐसा टाइम जो कि पूरे भारत के क्षेत्रों में एक ही समय का निर्धारण कर सके और क्षेत्र के लोगों को दिक्कत भी नहीं हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इसका एवरेज या औसत समय जोन लिया या फिर औसत देशांतर लिया। औसत देशांतर कैसा लिया देख लीजिएगा यहाँ पे, 97 + 68 और कितना हुआ? ये हो गया 165। कितना हो जाएगा दोस्तों? 175। ठीक है, 5। ठीक है, 165। अब 165 का औसत अगर लोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाता है 8.5। 8.5। अब 8.5 नहीं होगा, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को हम लोगों ने क्या लिखा? 82.5 डिग्री, ये लिखा है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि इसका बीच का जो औसत लिया तो वो यहां से आया, ये वाला देशांतर, और इसका मान कितना आया? 82.5 डिग्री। यही हुआ है। 82.5 डिग्री किधर है? पूर्व में, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो यही रीजन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना है। एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है आपकी। देखो स्टार्ट हमने कहाँ से किया है? 1802 से। हम आए कहाँ तक? 1905 और 6 तक। तो ये स्थिति हमारे सामने आ गई ना? क्लियर है? तो समय जो ना हमें 82.5 डिग्री ही क्यों रखा, हमें वो क्लियर हो गया। लेकिन बात दोस्तों ये भी आती है, बात क्या आती है? बात आगे ये आएगी कि भाई ये
कंडीशन आगे क्या हुई, आगे ये हुआ कि चलो ठीक है 1905 और 6 में भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित कर दिया गया और हम लोगों ने मान भी लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजारा गया वो भी एक बार देख लेते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य कौन से हो जाएंगे चलो वो भी देख लो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे यूपी, यूपी के बाद में एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और 5 पे कौन है? आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य है जहाँ से भारत का मानक समय गुजरता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंतर्गत मिर्जापुर के नैनी पर आपको वहाँ पे आपको घंटा घर मिल जाएगा। अब ये घंटा घर क्या होता है भाई? वहाँ पे एक वेधशाला है, उसी वेधशाला से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में कौन से घंटाघर या वेधशाला से या समय वेधशाला से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलाहाबाद के मिर्जापुर के अंतर्गत नैनी नामक स्थान से गुजरता है ये। ठीक है, क्लियर हुआ इतना कुछ? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा की यदि बात होती है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप के अंतर्गत ब्रिटेन, समझ रहे हो, ब्रिटेन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती, क्योंकि ग्रीनविच में ही वहाँ पे आपको घंटाघर मिल जाएगा, एक टावर मिल जाएगा घड़ी का। ठीक है ना, क्लियर? तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा कि भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने यहाँ पर 5 राज्य भी लिख दिए और मैंने आपको ये भी बोल दिया, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखते हुए चलना है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है कौन? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, और इसी में हमें एक लाइन और ऐड करनी है कि यह ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। क्या लिखोगे? जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। अब आगे क्यों होंगे? तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि आगे क्यों हैं, वो भी देख लो। 5.5 घंटे आगे क्यों हैं? मैंने आपको वहाँ पर बताया था दोस्तों कि 1 डिग्री बराबर, एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको ये बताया था कि 1 डिग्री, पहले ये देख लो, यहाँ पर 0 डिग्री हमने देखी थी, ये 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय है। ठीक है ना, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काट रही है और सबसे पहले पृथ्वी के पूर्वी क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश आता है। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है ना, हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो कितना है? 82 डिग्री, और मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, यानी कि 32। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 82 डिग्री का ही कैलकुलेशन किया है। जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है, तो आधा डिग्री और है हमारे पास में, मतलब 2 मिनट और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 330 मिनट हो जाएगा। और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5.5 आएगा ना? आप लोग कैलकुलेशन करके एक बार देखो, 5.5, और ये क्या है? घंटे। लेकिन ये कंडीशन क्या है? मैंने बताया था कि ये गणित की लैंग्वेज है और घड़ी की लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखते हैं? 5.5 घंटे। और आगे क्यों है? पूर्व की ओर है, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, तो ये बातें भी हम लोग देख चुके थे वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक, तो ये बातें होने के बाद फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ दोस्तों, आगे क्या हुआ? जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कंडीशन ये हुई कि 1905 तक तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, 1905 तक हम लोगों ने देख लिया। लेकिन हमारा देश आज़ाद कब हुआ?
तो देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। सभी जानते हैं हम लोग, कुछ भी नया नहीं है, सब जानते हैं। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आज़ादी के पहले भी, क्या मैंने बोला, आज़ादी के पहले तक, भले ही कंडीशन क्या हुई 1905 और 6 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, लेकिन आज़ादी के पहले तक यानी कि 1947 के पहले भी बॉम्बे टाइम जोन और कलकत्ता टाइम जोन अपने अनुसार ही चल रहे थे। सबसे मेन बात बोली मैंने, अरे भाई आज़ादी के पहले भी बॉम्बे टाइम जोन और कलकत्ता टाइम जोन अपने अनुसार ही चल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन्होंने 1905-6 में भारत का मानक समय रेखा निर्धारित कर दिया, उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी टेढ़ी चाल चलना नहीं छोड़ा और इसी समय जोन के अनुसार चलते रहे। इसके बाद में क्या हुआ कि जब आज़ाद हम लोग हो गए 1 सितंबर 1947 को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ऑफिशियली पूरे भारत में लागू कर दिया। पूरे भारत में लागू कर दिया गया और यहां से पूरे भारत में सिर्फ एक ही समय जोन, यानी कि पूरे भारत के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे 82.5 डिग्री के अनुसार ही समय जोन निर्धारित किया गया और समय सभी में एक समान स्टार्ट हो गया 1 सितंबर 1947 से। यहाँ तक आपको ये बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हुई है सिर्फ भारत के मानक समय की। लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा क्यों माना और 180 डिग्री देशांतर रेखा कितनी जगह से मोड़ी गई, सब ही देखना है। तो अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा? सिर्फ एक हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी है। आगे बढ़े, दूसरी हेडिंग पर जाएंगे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्यों माना। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया दोस्तों, ये वाला, ठीक है, एक डायग्राम बना रखा है मैंने यहाँ पे कि भाई 0 डिग्री को ही क्यों माना है। यहाँ पर ये अमेरिका भी है, कनाडा भी है, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में देश है, यूरोप में काफ़ी बड़े बड़े देश है, या बड़े बड़े नहीं है आकार में लेकिन काफ़ी ताकतवर देश है। तो ये लोग भी तो बोल सकते थे कि नहीं, हमारे यहाँ से जो भी देशांतर रेखा गुजरेगी उसे ही हम लोग कहेंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब इसकी स्टोरी क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। बात किसकी हम लोग कर रहे हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा की, 0 डिग्री देशांतर रेखा की, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ये लिखा है यहाँ पर मैंने, और आप देख भी रहे हो कि यदि महाद्वीपों की भी हम लोग बेसिकली बात करें तो ये यूराल पर्वत है, इस साइड में कौन है? पश्चिम में तो यूरोप, और पूर्व में एशिया, और ये अफ्रीका, और ये अंटार्कटिका। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यदि महाद्वीपों की हम लोग बात करेंगे तो यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। सब आपके सामने दिख रहा है। मैंने मैप पहले इसलिए बना लिए क्योंकि ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये गूगल के मैप एटलस के द्वारा पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। हैंड मैपिंग जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सेम कंडीशन में आप लोग एक बार हैंड मैपिंग बना लो आपकी कॉपी में, सही तरीके से। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे आपको समझाने में मज़ा आएगा। जब आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू बने रहोगे, और अगर बने रहोगे तो इतना सीखोगे कि कहीं पर भी पूरे यूट्यूब जगत में एक बार छानबीन करके देख लेना, कंटेंट भी देख लेना, स्किल भी देख लेना, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इसे ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा क्यों माना। तो यहाँ पर हम लोग एक बात समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों समझना, 19वीं शताब्दी के पहले की यदि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 19वीं शताब्दी से पहले विश्व के अधिकांश
क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था। अब ये बात तो हम भी जानते हैं, ठीक है ना। अब अंग्रेजों का शासन था तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले अंग्रेजों ने ही व्यापार विनिमय को बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। सबसे मेन बात किसका? रेलगाड़ियों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। आप लोग क्या लिखोगे कि अंग्रेजों के द्वारा 19वीं शताब्दी से पहले, समझ रहे हो, या 18वीं शताब्दी आप समझ सकते हो कि उस समय अंग्रेजों के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था। यानी कि एक देश से दूसरे देश की ओर यदि आपको व्यापार करना है तो आपकी ट्रेन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह भी आ रही है कि उस समय सभी देश अपने अपने अनुसार अपनी समय रेखा का निर्धारण कर चुके थे और उसी समय रेखा के अनुसार उन देशों के क्षेत्रों में समय माना जाता था या समय चलता था। मतलब ये हुआ कि वर्तमान में हम कैसे बता देते हैं कि यार भारत का मानक समय इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है, अमेरिका का मानक समय 8 घंटे पीछे है। तो ये तो अब जाके हुआ है 1884, समझ लो। लेकिन इसके पहले 1884 से पहले की यदि हम लोग बात करेंगे तो सभी देशों के अपने अपने समय जोन हुआ करते थे, अपने अपने मानक समय हुआ करते थे। जिस देश को जो सही लगा उसने वो मानक समय रख लिया। अब कंडीशन क्या हुई? ब्रिटेन या फिर अंग्रेजों की गाड़ियां यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेलगाड़ियां अपना माल लेके दूसरे देश में चली तो गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि उस देश में समय क्या हो रहा होगा, कब तक ये ट्रेन वापस आ जाएगी अपना माल लेकर। तो इन समस्याओं से निदान पाने के लिए, अब चूंकि बात यह भी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय काफ़ी पावरफुल हुआ करती थी, समझ लो भाई, बहुत पावरफुल थे, चतुर भी थे, दिमागधारी थे, तभी तो दूसरे देशों पर अधिकार जमा लिया, गुलाम बना लिया, समझ लो। तो कंडीशन क्या हुई? अब इन्होंने इन समस्याओं से निदान पाने के लिए इन्होंने क्या किया कि यूएसए यानी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 1884 में एक मीटिंग रखी इंटरनेशनल टाइम लाइन के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल टाइम लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के लिए यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कब की बात हो रही है? 1884 में वॉशिंगटन डीसी, WDC मतलब वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय समय से लेकर या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को लेकर क्या रखी? एक मीटिंग रख दी मीटिंग। अब मीटिंग रख दी, उसमें क्या हुआ? उसमें इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से जो भी देशांतर गुजरेगा उसे आप क्या मानो? 0 डिग्री देशांतर मान लो। उसे क्या मान लो? 0 डिग्री देशांतर मान लो, और उसे ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहेंगे, और उसी के अनुसार पूरे विश्व में समय का निर्धारण होगा। अब ये बात इन्होंने कर दी, समझ लो भाई, पावरफुल है, ठीक है, वो लोग मान भी गए कि हाँ चलो ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है कि 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग रखी गई अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को लेकर, और इंग्लैंड से जो भी देशांतर गुजरा उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मान लिया गया। क्लियर है? और इसके बाद में कुल पृथ्वी पर कितने 360 देशांतर है, उसमें से 180 पूर्व में चले गए और 180 पश्चिम में चले गए। वे पृथ्वी पर कितने समय जोन मिलते हैं? तो पृथ्वी पर 24 समय जोन मिलते हैं। पूरे टॉपिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। आप सोचो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फैक्ट वाइज बता दो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, यूट्यूब जगत में यदि सही से पढ़ना है तो हर एक चीज को कंसेप्शनल देखने के बाद, पढ़ने के बाद लिख लो। 100 बका 1 लिखा, बहुत काम देगा आपको आगे, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा की संज्ञा दे दी गई थी 1884 में, और 1884 में ही 180 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण भी हो गया था, वो भी आगे बताऊंगा,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेन बात ये भी आती है, क्या आती है कि भाई इसे क्या कहते हैं, जीएमटी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीएमटी भी कहते हैं। जीएमटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंतर्गत ग्रीनविच शहर है, जहां पर घंटाघर या फिर एक बीम या फिर आप बोल सकते हो कि एक पूरा कॉलम बना हुआ है जहां पर घड़ी लगी हुई है, या फिर घड़ी वेधशाला है वहां पे, तो उस वेधशाला से होकर ये गुजरती है, इसीलिए इसे जीएमटी कहते हैं। जैसे भारत में मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलाहाबाद के मिर्जापुर के अंतर्गत नैनी से गुजरती है। ठीक है ना, क्लियर। अब इसके अलावा चलो जीएमटी तो कहते हैं, इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 1972 में इसका नाम चेंज कर दिया। 1972 में क्या किया, नाम चेंज कर दिया और क्या रखा, यूटीसी रख दिया, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम ग्रीनविच का या 0 डिग्री देशांतर का कब रखा गया, 1972 में। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहां पर हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है और वो ये आता है कि भाई कितने महाद्वीपों से गुजरती है, आपके सामने है यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, सब लिखना है आपको, सब लिखते हुए चलना है। कितने महाद्वीप से गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, कितने देशों से गुजरती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। यदि महाद्वीप की बात होगी क्या लिखोगे, 3, कोई दिक्कत। देश की बात करेंगे 8 नंबर पे, देश, भाई देश कितने, ये मैंने यहां पे लिख दिया 8। सर 8 देशों के नाम बता दो, बिल्कुल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 8 देश कौन कौन से हैं, देखना इधर। 8 देश की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा आपका इंग्लैंड, एक हो गया। इंग्लैंड के बाद में दोस्तों फ्रांस, और फ्रांस के बाद में आपको मिलेगा स्पेन, और स्पेन के बाद में यदि हम लोग देखेंगे तो अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद माली, और माली के बाद में कौन सा है, माली के बाद दिख रहा आपको बुर्किना फासो। आपको भी दिखेगा, जब आप पढ़ने के प्रति क्रेजी हो जाओगे ना, आपको इन ब्लैंक मैप में भी सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो 6 पर कौन सा है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, और 7 पर कौन सा है, तो 7 पर आपको मिलेगा दोस्तों टोगो, और 8 पे घाना। तो ये 8 देश है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। यदि महासागरों की बात भी करोगे तो सबसे उत्तर में आर्कटिक महासागर, यहाँ पर भूमध्य सागर, इस साइड में देखोगे तो अटलांटिक महासागर, समझ रहे हो। तो ये जलराशियाँ हो जाती है, कुछ भी पूछ सकता है, क्या फर्क पड़ता हमें। तो 0 डिग्री देशांतर आप समझ गए हो कि इसे ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा क्यों कहा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। ये आपका हो जाएगा कौन सा, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। भाई ये वाला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। पूरी पृथ्वी पर हमें पता है कि 360 देशांतर रेखाएं मिलती है। तो जब 0 डिग्री देशांतर पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, तो 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं आपको मिल जाएगी और 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं आपको मिल जाएगी। हम लोग ये भी जानते हैं कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किसकी बात थी, 0 डिग्री देशांतर रेखा की, ठीक है। और यहीं से हम लोगों ने समय को निकालना भी सीखा था। अब मेन बात आती है 180 डिग्री देशांतर रेखा की, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। इसको इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा हम लोग 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, चलिए पहले वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्यों कहते हैं, समझना इस चीज को।
बात ये होती है कि पहले तो ये समझते थे कि भाई इसे ही क्यों कहते हैं। ठीक, ये मैंने यहां पर बनाया दोस्तों एक मैप, ये मैंने एक मैप बना दिया। ठीक है भाई, इसे ही क्यों कहेंगे पहले वो तो समझ लें। हम लोग जानते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर, खड़ी रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। 3 दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसके पूर्व में कितनी है, 180 देशांतर है। भाई ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 2, जब ऐसे आप काउंट करते हुए चलोगे तो जब लास्ट तक पहुँचोगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 180। इस साइड भी कितनी हो जाएगी, 180, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि मानचित्र पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 180 प्लस 180 360, और 0 डिग्री भी एक देशांतर है तो 361 हो गई थी। यहाँ पे मेन बात क्या आ रही है कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा क्यों कहा, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है दोस्तों, कम होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पूर्वी क्षेत्रों में पहले गिरता है, क्योंकि पृथ्वी कैसे रोटेट होती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो पूर्वी क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के सामने पहले आएगा, तो पूर्वी क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश पहले गिरेगा, मतलब पूर्वी क्षेत्रों में दिन पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में सबसे पहले होगा। और पूर्वी क्षेत्रों में एशिया, भारत, चाइना ये सभी देश हैं, और पश्चिमी क्षेत्रों में अमेरिका, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर दिन होता है तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिंज, एल साल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, बहुत सारे देश हैं, इन सभी में क्या होता है, रात होती है ना। इन सभी देशों में क्या होगी, रात होगी, ठीक है। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि भाई 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर हम गए, 180 देशांतर हमें कवर करना है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 180 देशांतर की बात होगी तो 180 देशांतर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 8 चौक 32, 720 मिनट, इसको हमने डिवाइड किया 60 से, कितना हुआ, 12 घंटे। तो पूर्व की ओर जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। भाई पूर्व की ओर जाएंगे तो कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। और 12 घंटे लगते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश पहले पूर्वी क्षेत्रों में पड़ेगा तो 12 घंटे का क्या हो जाएगा, दिन होगा। और इधर क्या हो जाएंगे, पश्चिम की ओर भी आएंगे तो हमें टाइम कितना लगेगा, 12 घंटे। और पश्चिम की ओर आएंगे तो 12 घंटे, इधर क्या होगा, रात होगी। और हमें पता है कि पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और 24 घंटे का प्रॉपर तरीके से एक पूरा दिन हम लोग काउंट करते हैं, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको कि कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री पर पहुंचे तो हमें 12 घंटे मिले, इधर भी 180 डिग्री पर पहुंचे तो हमें 12 घंटे मिले, ठीक है। तो यही उद्देश्य है कि 180 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। लेकिन हमें यह तो बताओ कि दिन का परिवर्तन कैसे होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखना कंडीशन यहाँ पे देखना दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि यदि 180 डिग्री देशांतर को हमने मानक समय रेखा माना, क्या माना, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा माना, तो डेफिनेटली यदि एक में हम पूर्व की ओर गए, देखो यहाँ पर समझना, ये इतनी आसानी समझ में नहीं आता है। सिर्फ आपको देख रहा होगा कि वाह बहुत बढ़िया से मानचित्र बना हुआ है, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता है। जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, पल्ले भी नहीं पड़ती है, लेकिन आप पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी मैं बताता हूँ, समझना। ये 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है ना, और ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। दोनों डायग्राम्स को आपको देखते हुए चलना है, बहुत ही आसानी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाओगे, समय क्या हो रहा है, अब आप क्या बोलोगे, सर समय बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाएंगे, समय क्या होगा, बढ़ेगा ना। और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाएंगे, समय क्या होगा, कम होगा। हम लोगों ने कैलकुलेशन करके भी देख लिया, ठीक है। लेकिन बात यह आएगी कि ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाएंगे, ये क्या है, पश्चिम है। भाई 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम, अरे भाई ये 180 डिग्री देशांतर है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पश्चिम, और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पूर्व। लेकिन ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व,
और ये क्या हो जाएगा पश्चिम। गड़बड़ मत करना, चीज़ें इतनी आसान नहीं है बेटा, बस समझना पड़ेगा आसानी से। और अगर एक बार ये कंसेप्ट वाला कीड़ा दिमाग में चला गया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया भाई? ये क्या है 180 डिग्री, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होगा? तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, ठीक है ना। 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन आपको बढ़ाना है, एक दिन क्या करना है? बढ़ाना है। 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर आने पर यहां पर यदि क्या हो जाएगा? रविवार, रविवार। तो पूर्व में क्या होगा? तो यहां पर होगा दोस्तों शनिवार। ये फंडा आपको दिमाग में रखना है। अब ये फंडा क्यों दिमाग में रखना है तो वो भी देख लो कि ये 0 डिग्री देशांतर है, इस साइड में आप आए 180 डिग्री देशांतर आपको मिल गया, लेकिन ये कौन सा मिला है? यहाँ पे अगर देखोगे तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर, लेकिन 180 डिग्री से ये क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम की ओर है ये क्षेत्र। अरे भाई 180 डिग्री से ये क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है ना, ठीक है। तो 180 डिग्री से पश्चिम की ओर आओगे तो यदि इंडिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, इन देशों में यदि आप देखोगे तो इन देशों में समय हमेशा क्या होता है? आगे होता है। अभी हमारे यहाँ पर क्या है? दिन है। अमेरिका में क्या हो रहा होगा? रात हो रही होगी। हमारे यहाँ पे दिन हो गया, हमारे यहाँ पर क्या है? दिन हो गया है। अभी हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है? अभी कौन सा वार चल रहा है हमारे यहाँ पे? आज शुक्रवार है। अब यहाँ पे अमेरिका में क्या हो रहा होगा? अमेरिका में अभी गुरुवार ही मना रहे होंगे, थर्सडे मना रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है दोस्तों, ठीक, समझ रहे हो? तो कहने का मेरा मतलब क्या है? 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा, लेकिन 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन बढ़ जाता है, और पूर्व की ओर जाने पर एक दिन कम हो जाता है, एक दिन की कटौती हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? यदि अभी हमारे यहाँ पर रविवार है और किसी बंदे का बर्थडे है, किसी बंदे का बर्थडे है, उसने अपना बर्थडे पश्चिम में मना लिया, अब उसे लगता है कि मैं एक बार और बर्थडे मना लूँ, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्रॉस करके पूर्व में चले जाओ, तो पूर्व में फिर से आपको एक रविवार मिल जाएगा, एक दिन अपना बर्थडे और मना लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर हुआ? दो बातें दिमाग में लिख लेना। दिमाग में क्या? दिमाग में कैसे लिखोगे? कॉपी में लिख लो दो बातें। कौन सी लिखोगे? एक बात तो ये लिखोगे कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय कम होता है। 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन बढ़ जाता है, और पूर्व की ओर जाने पर एक दिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 180 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो जाती है। बहुत ही अलग मैटर है, अगर समझ लिया, लिख लो तो याद रह जाएगा। बाकी तो लेक्चर है आप डला हुआ यूट्यूब पे, इसको देखते रहिएगा, चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएगी। इसके अलावा देखेंगे हम लोग कि 180 डिग्री देशांतर को आप देखो कि ये जो वाइट कलर की लाइन है ना, एक्चुअल में 180 डिग्री अगर स्ट्रेट कंडीशन में आप खींचोगे तो सीधी आनी चाहिए, लेकिन ये जगह जगह क्या है? मुड़ी गई है, मुड़ी हुई नज़र आ रही है। भाई ये मुड़ी हुई नज़र क्यों आ रही है? कितनी जगह मुड़ी हुई है? चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम देखें तो एक तो यहां पर हो जाता है, 1 2 3। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को कितने स्थानों पर मोड़ा गया है? तो 3 स्थानों पर मोड़ा गया है, यानी कि 180 डिग्री से यह लाइन कितनी जगह विचलित हुई है? 3 जगह विचलित हुई है। भाई क्यों इसका विचलन हुआ? अरे भाई क्यों विचलन हुआ? तो पहला विचलन कहाँ पे हुआ है? आप देख लीजिएगा कि रसिया को बचाने के लिए इसका विचलन किया, रसिया को, और यहाँ पे ये अलास्का है, और अलास्का से यहाँ पर आप देखोगे तो इन्हें एल्यूशियन द्वीप समूह कहते हैं। ये तो रसिया हो गया, और ये क्या है? ये अलास्का से निकले हुए एल्यूशियन द्वीप समूह है। तो एल्यूशियन द्वीप समूह को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही रखना था, इसीलिए इसको यहां से भी मोड़ के सीधा इस पार ले आए, और यहां से वापस किस पे लेके आ गए? 180 डिग्री देशांतर पर। और यहां पे किरिबाती द्वीप समूह है, किरिबाती द्वीप समूह है। इनको 180 डिग्री देशांतर के पश्चिमी क्षेत्र में रखने के लिए
इनको भी क्या किया, यहाँ पे मोड़ा गया। किसको? 180 डिग्री देशांतर को। ठीक है, इनको मोड़ने के बाद फिर वापस ये लाइन किस पे आ गई? 180 डिग्री पे, और सीधी नीचे आ गई है। तो 3 जगह मोड़ी गई है, रसिया को बचाने के लिए, एलिशन द्वीप समूह को बचाने के लिए, और किरिबाती इन सबको पश्चिमी क्षेत्र में रखने के लिए 180 डिग्री देशांतर को 3 जगह मोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर है इतना? अरे भाई कर सकते हो भाई, क्यों मोड़ा, क्या रीजन है? अरे सीधी सी बात है, यदि चलो मैप में बताता हूं, यदि ये जो 180 डिग्री अगर हम लोग इसको स्ट्रेट कंडीशन में लेके आ जाते, एकदम सीधी लेके आ जाते, तो रशिया वाले क्षेत्र में आप देख रहे हो कि वो आ रही है। रशिया वाले क्षेत्र में यदि आएगी तो रशिया के पश्चिमी क्षेत्र में यदि रविवार होगा तो रशिया के ही एक दूसरे क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? अरे भाई रशिया के ही पूर्वी क्षेत्र में क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र में मान के चलिए कि अगर यहाँ पे रविवार है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा 180 का, और ये 180 का पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। तो रशिया के एक ही क्षेत्र में 2 दिन हो जाएंगे। तो उन समस्याओं से निदान पाने के लिए इसको यहाँ पर मोड़ा गया। एलिशन द्वीप समूह को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही रखना था, इसीलिए यहाँ से इसको मोड़ा गया। इसके बाद में वापस कहाँ पे आए? 180 डिग्री पर। और किरिबाती द्वीप समूह को पश्चिमी क्षेत्र में लाने के लिए इसको मोड़ा गया, और उसके बाद में स्ट्रेट नीचे आ गए। ठीक है, तो ये बातें दोस्तों आपको इन तीनों टॉपिक्स के अंतर्गत याद रखनी है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितनी बातें मैंने बोली है उन सभी को आपको पढ़ना है, लिखना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेरे बोलने मात्र से आपके दिमाग में बातें याद नहीं होने वाली है। कॉपी में एक बार यदि आपने लिख दिया, वो बातें आपको बाद में पढ़ोगे भी तो याद हो जाएगी। एक बार वीडियो देख लेना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये टॉपिक इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और आपके एसआई इन वनडे एग्जाम्स में भी ढेरों आपको फैक्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फैक्ट क्या खाक पड़ोगे। एक बात और यहाँ पे याद रखना कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे कहाँ से? प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बहुत ज़्यादा जल क्षेत्र है भाई। ऐसी जगह से इसको गुजारा जहाँ पे स्थल खंड कम देखने को मिले। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने इन 3 बिंदुओं पर चर्चा किया है, और तीनों बिंदु आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बस कंडीशन आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है। आपको जो भी मैं वर्ड यहाँ पर बोल रहा हूँ उन सभी को प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है, तभी जाके आप सभी चीज़ों को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे भी आपको ज्योग्राफी के सीक्वेंस में लेक्चर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आपको बस एक काम करना है, अगर कंटिन्यू आगे जो लेक्चर हमारे अपलोड हमारे चैनल पर हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारे नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाएंगे। जैसे वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है, प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, तो इतना तो करना पड़ेगा, वरना पढ़ लो कितना फैक्ट रटोगे। अरे फैक्ट रट रट के कुछ नहीं होने वाला, कितने टाइम से तो हम लोग रट रहे हैं। अब आया है मौका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने का, आगे और मज़ा आएगा। इतना मज़ा आएगा कि आपने अभी तक ना तो कभी कहीं पर इस प्रकार से लेक्चर देखे होंगे ना पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ देखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं ज्योग्राफी की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक अगले धमाकेदार लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।